नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई एक और शानदार रचना, जिसमें एक तरफ धार्मिक अंधता है, धार्मिक कट्टरता है, और दूसरी तरफ एक प्रेमी जोड़ा। एक तरफ बदले की आग है और दूसरी तरफ दो लोगों के बीच का एक प्रेम। आइए सुनते हैं इस कहानी को, जिसका नाम है सलीम। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में एक छोटी सी नदी के किनारे पहाड़ियों से घिरे हुए उस छोटे से गांव पर संध्या अपनी धुंधली चादर डाल चुकी थी। प्रेम कुमारी वासुदेव के निमित्त पीपल के नीचे दीपदान करने पहुंची। आर्य संस्कृति में अश्वत्थ की वह मर्यादा अनार्य धर्म के प्रचार के बाद भी उस प्रांत में बची थी, जिसमें अश्वत्थ चैत्य वृक्ष या वासुदेव का आवास समझकर पूजित होता था। मंदिरों के अभाव में बोधि वृक्ष ही देवता की उपासना का स्थान था। उसी के पास लेखराम की बहुत पुरानी परचून की दुकान थी और उसी से सटा हुआ छोटा सा घर था। बूढ़ा लेखराम एक दिन जब राम राम जय जय राम करता हुआ इस संसार से चला गया, तब से वो दुकान बंद थी। उसका पुत्र नंदराम सरदार संत सिंह के साथ घोड़ों के व्यापार के लिए यारकंद गया हुआ था। अभी उसके आने में विलंब था। गांव में 10 घरों की बस्ती थी, जिसमें से 2-4 खत्रियों के और एक घर पंडित लेखराम वेसर का था। वहां के पठान भी शांतिपूर्ण व्यवसायी थे, इसलिए वजीरियों के आक्रमण से वह गांव सदा सशंक रहता था। गुल मोहम्मद खां 70 वर्ष का बूढ़ा उस गांव का मुखिया प्राय अपनी चारपाई पर अपनी चौपाल में पड़ा हुआ काले नीले पत्थरों की चिकनी मनियों की माला अपनी लंबी लंबी उंगलियों में फिराता हुआ दिखाई देता था। कुछ लोग अपने अपने ऊंट लेकर वनिज व्यापार के लिए पास की मंडियों में गए थे। लड़के बंदूकें लेकर के पहाड़ियों के भीतर शिकार के लिए जा चुके थे। प्रेम कुमारी दीपदान और खीर की थाली वासुदेव को चढ़ाकर अभी नमस्कार कर ही रही थी कि नदी से उतार में अपनी पतली दुबली काया में लड़खड़ाता हुआ एक थका हुआ मनुष्य उसी पीपल के पास आकर बैठ गया। उसने आश्चर्य से प्रेम कुमारी की ओर देखा और मुंह से निकल पड़ा, काफिर। बंदूक कंधे पर रखे हुए और हाथ में एक मरा हुआ पक्षी लटकाए हुए वह दौड़ता हुआ चला आ रहा था। पत्थरों की नुकीली चट्टानें उसके पैरों को जैसे छूती ही न थी। मुंह से सीटी बज रही थी। वह था गुल मोहम्मद का 16 बरस का लड़का अमीर खां। उसने आते ही कहा, प्रेम कुमारी, तू थाली उठाकर भागी क्यों जा रही है? मुझे तो आज खीर खिलाने के लिए तूने कहा था। हाँ भाई अमीर, मैं अभी और ठहरती, पर क्या करूं, ये देखना कौन आया है यहाँ पे, इसलिए मैं घर जा रही थी। अमीर ने आगंतुक को देखा। उसे न जाने कि उस पर क्रोध आ गया। उसने कड़े स्वर में पूछा, तू कौन है? उत्तर मिला, एक मुसलमान। अमीर ने उसकी ओर मुंह फिराकर कहा, मालूम होता है कि तू भूखा है। चल, तुझे बाबा से कहकर कुछ खाना दिलवा देता हूँ। हाँ, इस खीर से तो मुझे नहीं मिल सकता। चलना वहीं जहाँ आग जलती दिखाई दे रही है। फिर उसने प्रेम कुमारी से कहा, तू मुझे क्यों नहीं देती? वे सब आ जाएंगे, तब तेरी खीर मुझे थोड़ी ही सी मिलेगी। सीटियों के शब्द से वायुमंडल गूंजने लगा। नटखट अमीर का हृदय चंचल हो उठा। उसने ठुनक कर कहा, तू मेरे हाथ पर ही देती जा और मैं खाता जाऊंगा। प्रेम कुमारी हंस पड़ी। उसने खीर दी। अमीर ने उसे मुंह से लगाया ही था कि नवागंतुक चिल्ला पड़ा, यानी वो अजनबी आदमी चिल्ला पड़ा। अमीर ने उसकी ओर अब की बार बड़े क्रोध से देखा। शिकारी लड़के पास आ गए थे। वे सब के सब अमीर की तरह लंबी चौड़ी हड्डियों वाले, स्वस्थ, गोरे और स्फूर्ति से भरे हुए थे। अमीर खीर मुंह में डालते हुए न जाने क्या कह उठा और लड़के आगंतुक को घेर कर खड़े हो गए। उससे पूछने लगे। उधर अमीर ने अपना हाथ बढ़ाकर खीर मांगने का संकेत किया। प्रेम कुमारी हंसती जाती थी और उसे देती जाती थी। तब भी अमीर उसे तरेरते हुए अपनी आंखों में और भी देने को कह रहा था। उसकी आंखों में से एक अनुनय, एक विनय, एक हठ स्नेह, सभी तो थे जो मांग रहे थे। यानी उसने बड़ी प्रेम से उससे मांगा, आंखों ही आंखों में इशारा करके। फिर प्रेम कुमारी सबके लिए एक एक ग्रास क्यों न देती? सभी का स्नेह उसी से था।
नटखट अमीर एक आंख से लड़कों को, दूसरी आंख से प्रेम कुमारी को उलझाए हुए खीर गटकता जाता था। उधर वो नवागंतुक मुसलमान अपनी टूटी फूटी पश्तो भाषा में लड़कों से कह रहा था काफिर का प्रसाद खाने की अमीर की धृष्टता का विरोध। यानी कि वो अमीर को डांट रहा था पश्तूनी भाषा में कि वो काफिर का जो है प्रसाद न खाए। वे आश्चर्य से उसकी बातें सुन रहे थे। एक ने चिल्लाकर कहा, अरे देखो, अमीर तो सब खीर खा गया। सब लड़के घूर कर अब प्रेम कुमारी को दे घिर कर खड़े हो गए। वो उसके उजले उजले हाथों पर खीर देने लगी। आगंतुक ने फिर चिल्लाकर कहा, क्या तुम सब मुसलमान हो? लड़कों ने एक सर में कहा, हाँ, पठान। और उस काफिर की दी हुई। एक ने कहा, यह मेरी पड़ोसिन है। दूसरे ने कहा, यह मेरी बहन है। तीसरे ने कहा, नंदराम बंदूक अच्छी चलाता है। चौथे ने कहा, यह लोग कभी झूठ नहीं बोलते। पांचवे ने कहा, हमारे गांव के लिए इन लोगों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी है। और छठे ने कहा, हम लोगों को घोड़े पर चढ़ना नंदराम ने सिखलाया है, वो बहुत अच्छा सवार है। सातवें ने कहा, और नंदराम ही तो हम लोगों को गुड़ खिलाता है। तुम चोर हो। यह कहकर लड़कों ने अपने अपने हाथ की खीर खा डाली और प्रेम कुमारी हंस पड़ी। संध्या उस पीपल की घनी छाया में ऊंजीभूत हो गई। पक्षियों का कोलाहल शांत हो गया था। प्रेम कुमारी ने सब लड़कों से घर चलने के लिए कहा और अमीर ने भी नवागंतुक से कहा, तुम्हें भूख लगी हो तो तुम हम लोग के साथ चलो। किंतु वह तो अपने हृदय में विष से छटपटा रहा था। उसके लिए वह हिजरत करके भारत से चला आया था। उस धर्म का मुसलमान, देश में भी यह अपमान। वह उदास मुंह से उसी अंधकार में कट्टर दुर्दांत वजीरियों के गांव की ओर चल पड़ा। यहाँ भाग 1 खत्म होता है। भाग 2। नंदराम पूरा 6.5 फीट का बलिष्ठ युवक था। उसके मस्तक में केसर का टीका न लगा रहे तो कुलाह और सलवार में वह 16 आने पठान ही जचता था। छोटी छोटी भूरी मूछें खड़ी रहती थी। उसके हाथों में कोड़ा रहना आवश्यक था। उसके मुख पर संसार की प्रसन्न आकांक्षा हंसी बनकर खेला करती थी। प्रेम कुमारी उसके हृदय की प्रशांत नीलिमा में उज्जवल बृहस्पति ग्रह की तरह झिलमिलाया करती थी। आज वो बड़ी प्रसन्नता से अपने घर की ओर लौट रहा था। संत सिंह के घोड़े अच्छे दामों में बिके थे। उसे पुरस्कार भी अच्छा मिला था। वह स्वयं अच्छा घुड़सवार था। उसने अपना घोड़ा भी अधिक मूल्य पाकर बेच दिया था। रुपए पास में थे। वह एक ऊंचे ऊंट पर बैठा हुआ चला जा रहा था। उसके साथी लोग बीच की मंडी में रुक गए थे, किंतु काम हो जाने पर उसे प्रेम कुमारी को देखने की धुन सवार थी। ऊपर सूर्य की किरणें झिलमिला रही थी। बीहड़ पहाड़ी पर था। कोसों तक कोई गांव नहीं था। उस निर्जनता में वह प्रसन्न होकर गाता जा रहा था। वह पथिक कैसे रुकेगा जिसके घर के किवाड़ खुले हैं और जिसकी प्रेममयी युवती स्त्री अपनी काली आंखों से पति की प्रतीक्षा कर रही है। बादल बरसते हैं, बरसने दो। आंधी पथ में बाधा डालती है, वो उड़ जाएगी। धूप पसीना बहाकर उसे शीतल कर देगी। वह तो घर की ओर रहा। उन कोमल भुजलताओं का स्निग्ध आलिंगन और निर्मल दुलार प्यासे को निर्जर और बर्फीली रातों की गर्मी है। ऐसा गाना गाते हुए वो चला जा रहा था। पथिक, तू चल चल, देख, तेरी प्रियतमा की सहज नशीली आंखें तेरी प्रतीक्षा में जागती हुई अधिक लाल हो गई है। उसमें आंसू की बूंद न आने पावे। और इनका पंक्तियों को गुनगुनाता हुआ वो आगे चला जा रहा था। पहाड़ी प्रांत को कल्पित करता हुआ बंदूक का एक शब्द प्रतिध्वनित हुआ। नंदराम का सिर घूम पड़ा। गोली सर्र से कान के पास से निकल गई। एक बार उसके मुंह से निकल पड़ा, वजीरी। वह झुक गया। गोलियां चल चुकी थी। सब खाली गई। नंदराम ने सिर उठाकर देखा। पश्चिम की पहाड़ी में झाड़ों के भीतर 2-3 सिर दिखाई दे पड़े। बंदूक साध कर उसने गोली चला दी। दोनों तरफ से गोलियां चली। नंदराम की जांग को छीलते हुए एक गोली निकल गई और सब बेकार रही।
उधर दो वजीरियों की मृत्यु हुई, तीसरा कुछ भयभीत होकर भाग चला। तब नंदराम ने कहा, नंदराम को नहीं पहचानता था, ले तू भी लेता जा। और उस वजीरी के पैर में भी नंदराम ने गोली मार दी। वह बैठ गया और नंदराम अपने ऊंट पर घर की ओर चल पड़ा। सलीम नंदराम के गांव में धर्मोन्माद के नशे में चूर इन्हीं सधर्मियों में आकर मिल गया था। उसके भाग्य से नंदराम की गोली उसे नहीं लगी। वो झाड़ियों में छिप गया। घायल वजीरी से उसने कहा, तू परदेशी भूखा बनकर इसके साथ जाकर इसका घर देख ले, इसी नाले से उतर जा, वह तुझे आगे मिल जाएगा। सलीम उधर ही चला। नंदराम अब निश्चिंत होकर धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था। सहसा उसे कराहने का शब्द सुनाई पड़ा। उसने ऊंट रोककर सलीम से पूछा, क्या है भाई, तू कौन है? सलीम ने कहा, भूखा परदेशी हूँ, चल भी नहीं सकता, एक रोटी और 2 घूंट पानी। नंदराम ने ऊंट बैठाकर उसे अच्छी तरह देखते हुए फिर पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं हिंदुस्तान से हिजरत करने चला आया हूँ। ओ भले आदमी, ऐसी बातों से भी कोई अपना घर छोड़ देता है? अच्छा, आओ मेरे ऊंट पर बैठ जाओ। सलीम बैठ गया। दिन ढलने लगा था। नंदराम के ऊंट के गले के बड़े बड़े घुंघरू उस निस्तब्ध शांति में सजीवता उत्पन्न करते हुए बज रहे थे। उल्लास से भरा हुआ नंदराम उसी ताल पर कुछ गुनगुनाता हुआ जा रहा था। उधर सलीम कुड़कर मन ही मन भुनभुनाता जा रहा था, परंतु ऊंट चुपचाप अपना पथ अतिक्रमण कर रहा था। धीरे धीरे बढ़ने वाले अंधकार में वह अपनी गति से चल रहा था। सलीम सोचता था, न हुआ पास में एक छुरा, नहीं तो यही अपने साथियों का बदला चुका लेता। फिर वो अपनी मूर्खता पर झुंझलाकर विचार करने लगा, पागल सलीम, तू उसके घर का पता लगाने आया है ना? इसी उधेड़बुन में कभी अपने को पक्का धार्मिक, कभी सत्य में विश्वास करने वाला, कभी शरण देने वाले सहधर्मियों का पक्षपाती बना रहा। सहसा ऊंट रुका और घर का किवाड़ खुल पड़ा। भीतर से जलते हुए दीपक के प्रकाश के साथ एक सुंदर मुख दिखाई पड़ा। नंदराम ऊंट बैठाकर उतर पड़ा। उसने उल्लास से कहा, प्रेमो। प्रेम कुमारी का गला भराया था। बिना बोले ही उसने लपक कर नंदराम के दोनों हाथ पकड़ लिए। सलीम ने आश्चर्य से प्रेमा को देखकर चित्कार करना चाहा, पर वह सहसा रुक गया। उधर प्यार से प्रेमा के कंधों को हिलाते हुए नंदराम ने उसका चौंकना देख लिया। नंदराम ने कहा, प्रेमा, हम दोनों के लिए रोटियां चाहिए। यह एक भूखा परदेसी है। हाँ, पहले थोड़ा सा पानी और एक कपड़ा तो देना। प्रेम ने चकित होकर पूछा, क्यों? यूं ही, कुछ चमड़ा छिल गया है, उसे बांध लूं। अरे, तो क्या कहीं लड़ाई भी हुई है? हाँ, 3-4 वजीर मिल गए थे। और यह कहकर प्रेमा ने सलीम की ओर देखा। सलीम भय और क्रोध से सूख रहा था। घृणा से उसका मुख विकर्ण हो रहा था। नंदराम ने कहा, एक हिंदू है। नहीं, मुसलमान हो, सलीम ने जवाब दिया। ओहो, हिंदुस्तानी भाई, हम लोग हिंदुस्तान के रहने वालों को हिंदू ही सा देखते हैं, तुम बुरा ना मानना। कहते हुए नंदराम ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो झुंझला उठा और प्रेम कुमारी हंस पड़ी। आज की हंसी कुछ दूसरी थी। उसकी हंसी में हृदय की प्रसन्नता साकार थी। एक दिन को और प्रेमा का मुस्काना सलीम ने देखा था, तब जैसे उसमें स्नेह था। आज भी उसमें मादकता, नंदराम के ऊपर अनुराग की वर्षा। वह और भी जल उठा। उसने कहा, काफिर, यहाँ कोई मुसलमान नहीं है तो, पर आज तो तुमको मेरे यहाँ रहना होगा, दृढ़ता से नंदराम ने कहा। सलीम सोचता रहा, घर लौटने आने की बात, परंतु यह प्रेमा। सलीम सोच रहा था घर देखकर लौट आने की बात, परंतु यह प्रेमा, ओह कितनी सुंदर, कितना प्यार भरा हृदय, इतना सुख। काफिर के पास यह विभूति है तो वह क्यों नहीं रहे, अपने भाग्य के परीक्षा पर कर देखे। सलीम वहीं खा पी कर एक कोठरी में सो रहा था और सपने देख रहा था। उसके हाथ में रक्त से भरा हुआ छुरा है। नंदराम मरा पड़ा है। वजीरियों का सरदार उसके ऊपर प्रसन्न है। लूट में पकड़ी हुई प्रेमा उसे मिल रही है। वजीरियों का बदला लेने में उसने पूरी सहायता की है। सलीम ने प्रेमा का हाथ पकड़ना चाहा, साथ ही प्रेमा का भरपूर थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा।
उसने तिल मिलाकर आंख खोल दी और इसी के साथ सूर्य की किरणें उसकी आंखों में घुसने लगी, यानी कि उसका सपना टूट गया। बाहर अमीर चिलम पी रहा था, वही जो गांव के सरदार का लड़का है। उसने कहा, नंदा भाई, तूने मेरे लिए पोस्तीन लाने के लिए कहा था, वो कहाँ है? वो उछल रहा था, उसका उद्यमी शरीर प्रसन्नता से नाच रहा था। नंदराम मुलायम बालों वाली चमड़े की सदरी जिस पर रेशमी सुनहरी काम था वो लिए बाहर निकला। अमीर को पहनाकर उसके गालों पर चपत लगाते हुए कहा, नटखट, ले तू अभी छोटा ही रहा। मैंने तो समझा था कि 3 महीने में तो बहुत बड़ा हो गया होगा। वह पोस्तीन पहनकर उछलता हुआ प्रेमा के पास चला गया। पोस्तीन यानी एक तरह की हाफ जैकेट। उसका नाचना देखकर वो खिलखिला पड़ी। गुल मोहम्मद भी आ गया था। उसने पूछा, नंदराम, तू अच्छी तरह रहा? जी हाँ, यहीं आते ही कुछ वजीरियों का सामना हो गया था। 2 को तो ठिकाने लगा दिया था। थोड़ी सी चोट मेरी भी आ गई। वजीरी? कहकर बूढ़ा एक बार चिंता में पड़ गया। तब तक नंदराम ने उसके सामने रुपये की थैली उलट दी। बूढ़ा अपने घोड़े का दाम सहेजने लगा। प्रेमा ने कहा, बाबा, तुमने कुछ और भी कहा था? वह तो नहीं आया। बूढ़ा त्योरियां बदलकर नंदराम को दिखने लगा। नंदराम ने कहा, मुझे घर में अस्तबल के लिए एक दालान बनाना है, इसलिए बालियां नहीं ला सका। नहीं नंदराम, तुमको पेशावर फिर जाना होगा। प्रेमा के लिए बालियां बनवा ला। तो अपनी बात रखता है। अच्छा चाचा, अब की बार जाऊंगा तो ले आऊंगा। हिजरती सलीम आश्चर्य से उनकी बातें सुन रहा था। सलीम जैसे पागल होने लगा था। मनुष्यता का एक पक्ष वह भी है जहाँ वर्ण, धर्म और देश को भुलाकर मनुष्य मनुष्य के लिए प्यार करता है। उसके भीतर कोमल भावना, शायरों की प्रेम कल्पना चुटकी लेने लगी। वह प्रेमा को काफिर कहता था। आज उसने चपाती खाते हुए मन ही मन कहा, बुते काफिर। भाग 3। सलीम घुमक्कड़ी जीवन की लालसाओं से संतप्त, व्यक्तिगत आवश्यकताओं से असंतुष्ट युक्त प्रांत का मुसलमान था। कुछ न कुछ करते रहने का उसका स्वभाव था। जब वो चारों ओर से असफल हो रहा था, तभी तुर्की की सहानुभूति में हिजरत का आंदोलन खड़ा हुआ था। सलीम भी उसी में जुटा हुआ था। मुसलमानी देशों का आतिथ्य कड़वा होने का अनुभव उसे अफगानिस्तान में हुआ। वो भटकता हुआ नंदराम के घर पहुंचा था। मुस्लिम उत्कर्ष का उबाल जब ठंडा हो चला, तब उसने मन में एक स्वार्थपूर्ण कोमल कल्पना का उदय कर लिया। वह सूफी कवियों का सा सौंदर्य उपासक बन गया। नंदराम के घर पर काम करता हुआ वो जीवन बिताने लगा। उसमें भी बुते काफिर की उसने अपनी संसार यात्रा का चरम लक्ष्य बना लिया। प्रेमा उसे साधारणतः हंसती बोलती और काम के लिए कहती। सलीम उसके लिए खिलौना था। 2 मन 2 विरुद्ध दिशाओं में चलकर भी नियति से बाध्य थे एकत्र रहने के लिए। अमीर ने एक दिन नंदराम से कहा, उस पाजी सलीम को अपने यहाँ से भगा दो, क्योंकि उसके ऊपर मुझे पूरा शक होता है। नंदराम ने हंसकर कहा, भाई अमीर, वो परदेश में बिना सहारे आया है, उसके ऊपर सबको दया करनी चाहिए। अमीर के निष्कपट हृदय में यह बात नहीं जची। वह रूठ गया। तब भी नंदराम ने सलीम को उसे अपने यहाँ रहने दिया। सलीम अब कभी कभी दूर दूर घूमने के लिए भी चला जाता था। उसके हृदय में सौंदर्य के कारण जो स्निग्धता आ गई थी, वह लालसा में परिणत हो गई। प्रतिकृति आरंभ हुई। एक दिन उसे लंगड़ा वजीरी मिला। सलीम की उससे कुछ बातें हुई। वह फिर से कट्टर मुसलमान हो उठा। धर्म की प्रेरणा से नहीं, लालसा की ज्वाला से। वह रात भयानक थी। कुछ बूंदें पड़ रही थी। सलीम अब भी सशंक होकर जाग रहा था। उसकी आंखें भविष्य का दृश्य देख रही थी। घोड़ों के पद धीरे धीरे उस निर्जनता को भेद कर समीप आ रहे थे। सलीम ने किवाड़ खोलकर बाहर झांका। अंधेरी उसके कलुष से फैल रही थी। वह ठठाकर हंस पड़ा।
भीतर नंदराम और प्रेमा का स्नेह आलाप बंद हो चुका था। दोनों तंद्रालय में सो रहे थे, तंद्रालस सो रहे थे, यानी गहरी नींद में। सहसा गोलियों की कड़कड़ाहट सुन पड़ी। सारे गांव में आतंक फैल गया। उन 10 घरों में से जो भी अस्त्र चला सकता था निकल पड़ा। 80 वजीरियों का दल चारों ओर से गांव को घेरे में करके भीषण गोलियों की बौछार कर रहा था। अमीर और नंदराम बगल में खड़े गोलियां चला रहे थे। कारतूसों की पड़तल्ली उनके कंधों पर थी। नंदराम और अमीर दोनों के निशाने अचूक थे। अमीर ने देखा कि सलीम पागलों सा घर में घुसा जा रहा था। वह भी भरी गोली चलाकर उसके पीछे नंदराम के घर में घुस गया। 20 वजीरी मारे जा चुके थे। गांव वाले भी घायल और मृतक हो रहे थे। उधर नंदराम की मार से वजीरियों ने मोर्चा छोड़ दिया था। सब भागने की धुन में थे। सहसा घर में से चिल्लाहटें सुनाई पड़ी। नंदराम भीतर चला गया। उसने देखा प्रेमा के बाल खुले हैं। उसके हाथ में रक्त से एक छुरा है। वह वजीरी वहीं घायल पड़ा है और अमीर सलीम की छाती पर चढ़ा हुआ कमर से छुरा निकाल रहा है। नंदराम ने कहा, यह क्या है अमीर? चुप रहो भाई, इस पाजी को पहले। ठहर अमीर, यह हम लोगों का शरणागत है। कहते हुए नंदराम ने उसका छुरा छीन लिया, किंतु दुर्दांती युवक पठान कटकटाकर बोला, इस सुअर के हाथ नहीं। नहीं नंदराम, तुम हट जाओ, नहीं तो मैं तुमको भी गोली मार दूंगा। मेरी बहन पड़ोसन का हाथ पकड़कर खींच रहा था, इसके हाथ। नंदराम आश्चर्य से देख रहा था। अमीर ने सलीम की कलाई ककड़ी की तरह तोड़ दी। सलीम चिल्लाकर मूर्छित होकर गया। प्रेमा ने अमीर को पकड़कर खींच लिया। उसका रणचंडी वेश शिथिल हो गया था। सहज नारी सुलभतया का आविर्भाव हो रहा था। नंदराम और अमीर बाहर आए। वजीरी चले गए थे। कुछ दिनों बाद एक दिन टूटे हाथ को सिर से लगाकर जब प्रेमा को सलाम करते हुए सलीम उस गांव से विदा हो रहा था, तब प्रेमा को न जाने क्यों उस अभागे पर ममता हो गई। उसने कहा, सलीम, तुम्हारे घर पर कोई और नहीं है तो वहां जाकर क्या करोगे? यहीं पड़े रहो। सलीम रो रहा था। वह अब भी हिंदुस्तान जाने के लिए इच्छुक नहीं था, परंतु अमीर ने अकड़ कर कहा, प्रेमा, इसे जाने दे। इस गांव में ऐसे पाजियों का कोई काम नहीं। उसके बाद सलीम वहां से चला गया। उसके बाद सलीम पेशावर और वैसी किसी जगह पर गया और सलीम पेशावर में बहुत दिनों तक भीख मांगता, खाता और जीता रहा। उसके बुरे काफिर वाले गीत को लोग बड़े चाव से सुनते थे और इसी तरह उसने अपना बाकी जीवन बिताया। तो दोस्तों, ये थी एक शानदार सी कहानी जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। और कहानी का अंत बड़ा ज़बरदस्त है। कैसे एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ धार्मिक सौहार्द है और धार्मिक कट्टरता है। बहुत ही बढ़िया कहानी लिखी गई है। अगर आपने कहानी यहाँ तक सुनी है, आपको पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे, जय हिंद।